कल हमने बीएससी थर्ड ईयर में जो टॉपिक डिस्कस किया था प्रॉपर्टीज ऑफ एंटीबॉडीज या करेक्टरिस्टिक ऑफ एंटीबॉडीज, इसमें हमें कल केमिकल नेचर, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी, डाइवर्सिटी, स्पेसिफिसिटी, एंटीबॉडीज फॉर्मेशन में मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन किस तरीके से होता है उसको डिस्कस किया था। आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, यानी जो मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज है उसकी क्या इम्पोर्टेंस है। यानी हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी एंड मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का बायोमेडिसिन के क्षेत्र में अच्छा योगदान मिला है। ऑर्डिनरी एंटीबॉडीज की तुलना में मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ज़्यादा यूनिफॉर्म एंड प्योर होती है। इससे इस बात की जानकारी मिल जाती है कि कौन से एंटीजन पैरासाइट की सरफेस से अटैच हैं, जिनका यूज करके वैक्सीन का प्रोडक्शन किया जा सकता है। यदि हम एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को किसी फ्लोरोसेंट डाई से जोड़ दें तो एक टिश्यू की स्कैनिंग की जा सकती है, जिससे स्पेसिफिक प्रोटीन की प्रेजेंस की जानकारी मिलती है। इसी मेथड का यूज में लाकर ड्रोसोफिला में पहली बार 2 DNA की लोकेशन की जानकारी मिली थी। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज ट्यूमर्स के ट्रीटमेंट्स के लिए भी इम्पोर्टेंट मानी जाती है। इसमें ट्यूमर सेल्स को रोगी के बॉडी से निकालकर माउस में इंजेक्ट किया जाता है, जिससे माउस की स्प्लीन से ट्यूमर एंटीबॉडीज बनने लगती हैं। स्प्लीन सेल्स को माइलोमा सेल्स से जोड़कर एक हाइब्रिडोमा प्रोड्यूस किया जाता है, जिससे उस स्पेसिफिक ट्यूमर के लिए एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होने लगती है। जब इन एंटीबॉडीज को दोबारा रोगी की बॉडी में इंजेक्ट करें तो उनका रिएक्शन खास तौर पर ट्यूमर सेल से होने लगता है और अन्य टिश्यू को कोई नुकसान नहीं होता। मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज के माध्यम से ड्रग्स को भी ट्यूमर में पहुंचाया जा सकता है, जिससे वहां की सेल्स को नष्ट हो जाए। 1983 में गोनोरिया तथा क्लैमाइडल ब्रासिटिस के लिए 2 टेस्ट डेवलप किए गए, जो गोनोजाइम तथा कैलामाइडियाजाइम टेस्ट कहलाते हैं। इन दोनों ही टेस्ट में मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज का यूज किया गया था। ऐसी एंटीबॉडीज के द्वारा बोन मैरो की सफाई का काम भी किया जा सकता है, जिससे ट्रांसप्लांट से पहले इम्यून सिस्टम के किसी भी डिसऑर्डर को ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं एंटीजन। एंटीजन ऐसे, यानी एंटीजन से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है, तो एंटीजन की बात करते हैं। एंटीजन ऐसे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जिनसे बॉडी के इम्यून सिस्टम द्वारा एक रेस्पॉन्स डेवलप हो जाता है। पहले ज़माने में ये माना जाता था कि एंटीजन ऐसे फॉरेन सब्सटेंस हैं जिसमें बॉडी में इम्यून सिस्टम द्वारा एंटीबॉडीज की फॉर्मेशन प्रारंभ होने लगे एंटीजन होता है। लेकिन अब ये स्पष्ट हो गया है कि जरूरी नहीं कि एंटीजन फॉरेन हो, बल्कि ये व्यक्ति के शरीर का स्वयं का कोई केमिकल कंपाउंड भी हो सकता है, जिसे इम्यून सिस्टम रेस्पॉन्स लेता है। एंटीजन्स के रूप में सब्सटेंस की एक वाइड वैरायटी है, जैसे मिल्क प्रोटीन, हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल, बैक्टीरियल फ्लैजेला, पिलाई, कैप्सूल्स,
बी विनम आदि प्रमुख हैं। एंटीजन्स की प्रमुख लक्षण इसकी एरिया ऑफ एक्टिविटी होता है, जिसे एंटीजन डिटरमिनेट कहते हैं। वास्तव में यह एंटीजन अणु की लोकेशन होती है, जिसमें 6 से 8 अमीनो एसिड या कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जिनका टोटल मॉलिक्यूलर वेट 750 डाल्टन होता है। कोई भी एंटीजन डिटरमिनेट साइट एक एंजाइम मॉलिक्यूल्स के कोएंजाइम प्रोटीन के एनालोगस होती है। एक सिंगल एंटीजन में 2 या 2 से अधिक एंटीजेनिक डिटरमिनेट हो सकते हैं। प्रोटीन्स को बेस्ट एंटीजन माना जाता है, क्योंकि इसमें अमीनो एसिड को बनाने की पोटेंशियल होती है। कुछ पॉलीसेकेराइड भी एंटीजन की तरह से कार्य कर सकते हैं। एंटीजन बॉडी में कहीं से भी प्रवेश कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एंटीजन, यानी जो एंटीजन है उसकी क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए या क्या प्रॉपर्टी होती है। एक एंटीजन में निम्न प्रॉपर्टीज का होना आवश्यक है। नंबर 1, प्रेजेंस ऑफ एंटीजेनिक डिटरमिनेंट, एंटीजन की सरफेस पर निश्चित सक्रिय स्थानों को एंटीजेनिक डिटरमिनेंट कहते हैं। प्रत्येक डिटरमिनेंट में 4 से 6 एमिनो एसिड्स होते हैं। इनकी संख्या 2 या 2 से अधिक भी हो सकती है। इनका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन से अधिक होता है। अब बात करते हैं नेचर, यानी इनकी प्रकृति की। तो एंटीजन जनरली प्रोटीनस यानी प्रोटीन्स के बने होते हैं। अमीनो एसिड्स के क्रम में थोड़ा सा परिवर्तन भी एंटीजन्स के स्वभाव में भिन्नता उत्पन्न कर देता है। इसी प्रोटीन भिन्नता के कारण एक एंटीजन पर अनेक व कई प्रकार के एंटीजेनिक डिटरमिनेंट बन सकते हैं। ब्लड ग्रुप के एंटीजन्स ए तथा बी प्रोटीन मिक्स पॉलीसेकेराइड से बने होते हैं। लाइपोप्रोटीन्स के एंटीजन भी होते हैं। इन दोनों प्रकार के एंटीजन की एंटीजेनिक क्षमता उनको प्रोटीन भाग के कारण ही होती है। नेक्स्ट, हेप्टेन्स, यानी एलर्जिक रिएक्शंस में भाग लेने हेतु कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो प्रोटीन से मिलकर एंटीजन का निर्माण करते हैं। इन मॉलिक्यूल्स को हेप्टोन्स कहा जाता है। उदाहरण के लिए हेप्टेन पेनिसिलिन मॉलिक्यूल्स के डेरिवेटिव प्लांट बीनम कॉस्मेटिक आदि मिलते हैं। इन्हें पार्शियल एंटीजन भी कहा जाता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंटीजन। टाइप्स ऑफ एंटीजन में सभी एंटीजन को 3 ग्रुप्स में बांटा जा सकता है। नंबर ऑटो एंटीजन, एलो एंटीजन, हेट्रोफिल एंटीजन। तो बात करते हैं ऑटो एंटीजन। इस प्रकार के एंटीजन व्यक्ति की बॉडी में किसी भी केमिकल कंपाउंड के प्रति डेवलप होते हैं, जिसके फलस्वरूप ऑटो इम्यून डिसीज हो सकती है। इसमें बॉडी की सेल्फ टॉलरेंस नष्ट होने लगती है। नेक्स्ट, एलो एंटीजन। इस प्रकार के एंटीजन एक स्पीशीज के कुछ मेंबर्स में होती हैं, लेकिन सभी मेंबर्स में नहीं पाए जाते। इसके टिपिकल एग्जाम्पल्स मनुष्य में पाए जाने वाले ब्लड ग्रुप के ए, बी तथा आरएच एंटीजन होते हैं। यदि एक आरएच वुमेन में प्रेजेंट आरएच पॉजिटिव चाइल्ड हो तो जो बच्चा जन्म लेता है उसमें एक ऐसी कंडीशन आ जाती है जिसे हीमोलिटिक डिजीज यानी आरएच नेगेटिव डिजीज कहा जाता है। कुछ अदर्स एलो एंटीजन ट्रांसप्लांटेशन में भाग लेते हैं। नेक्स्ट, हेट्रोफाइल एंटीजन। इस टाइप के एंटीजन आइडेंटिकल एंटीजन होते हैं जो ऑर्गेनिज्म की अनरिलेटेड स्पीशीज में पाए जाते हैं। यानी जो हेट्रोफिल एंटीजन होंगे वो
आइडेंटिकल एंटीजन्स होते हैं और किसमें मिलते हैं, ऑर्गेनिज्म की अनरिलेटेड स्पीशीज में पाए जाते हैं। उदाहरण हेतु अधिकांश रिकेटेस तथा प्रोटेस में पाए जाने वाले एंटीजन्स इसी टाइप के होते हैं। इन एंटीजन्स के रेस्पॉन्स हेतु जो एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं उनका आइडेंटिफिकेशन वेलफ्लिक्स टेस्ट द्वारा किया जाता है। एक अन्य हेट्रोफाइल एंटीजन सिप के आरबीसी में पाया जाता है। यानी एक एंटीजन है जो कहाँ मिलता है, हेट्रोफाइल एंटीजन यानी सिप की आरबीसी में पाया जाता है और यही वायरसेज, हॉर्सेज, टर्टल्स तथा अन्य व्यक्तियों में मिलता है। यानी इसके अलावा ये कहाँ मिलता है, वायरस के अंदर मिलता है, हॉर्सों में मिलता है यानी घोड़ों में मिलता है, टर्टल्स यानी जो कछुए होते हैं उनमें पाया जाता है तथा उन व्यक्तियों में मिलता है जिनमें ब्लड ग्रुप ए टाइप का होता है। यानी जिनका ब्लड ग्रुप ए टाइप का होगा उसमें हेट्रोफाइल एंटीजन्स देखने को मिलता है। यानी उनकी जो आरबीसी है उनमें ये एंटीजन्स देखे जाते हैं। तो आज हमने बीएससी थर्ड ईयर में जो टॉपिक डिस्कस किया इम्पोर्टेंस ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, यानी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज की क्या इम्पोर्टेंस है, उसके बाद हमने बात की एंटीजन्स के बाद प्रॉपर्टीज ऑफ एंटीजन, यानी जो एंटीजन होती है उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए उनको डिस्कस किया। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ एंटीजन, यानी जो एंटीजन्स हैं उनको 3 ग्रुप में रखा गया है, ऑटो एंटीजन, एलो एंटीजन तथा हेट्रोफाइल एंटीजन को डिस्कस किया। कल हम इसके नेक्स्ट पार्ट को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।